बस सभी यूपी वालों को राम राम भैया। भैया आज जो यूपी वालों ने यूपी का नाम रोशन करा ना, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में। क्या कैसे यूपी वालों ने जो है अयोध्या जी में जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई वो तो जिता दिया, और जिसने राम मंदिर बना कर दिया 550 साल बाद वो हटा दिया। वह बहुत बढ़िया नाम रोशन करा भाई साहब, ऐसा तो किसी ने भी ना करा। भैया एक बात बताओ, ऐसी कौन सी कमी रहेगी भाजपा के काम में जो तुमने इतने नाराज हो गए जो काम कर दिया। भैया हम भी इसी यूपी में पले बड़े हैं, इतनी उम्र हमारी भी होगी। भाजपा से पहले कोई भी सरकार आई 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम की बिजली कटौती जो है ऐसे मानो जैसे संविधान का कोई नियम हो। और भैया सड़कों की जाल तो ऐसे बिछा दी कि हमारे पुरखों ने भी ना देखी। मोदी जी ने जो ऐसे ऐसे काम करे हैं ना वो पिछले 60-70 साल में ना हुए। हमारे पुरखे भी बतावे हैं कि नहीं हुए ऐसे काम, पर फिर भी पता नहीं ऐसी कौन सी कमी जो तुमने हरा दिया ऐसे आदमी को। तो यार कमाल हो गया यार, समझ में नहीं भाई साहब। एक बात बताओ, बिहारियों की हंसी पूरा देश उड़ावे, हमसे बढ़िया रिजल्ट तो बिहारियों ने भी दे दिया। और भैया उड़ीसा ने और मध्य प्रदेश ने तो कमाल ही कर दिया। उड़ीसा ने तो अपने 24 साल के ऐसे मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंक दिया हिंदुत्व के लिए जो जिसमें कोई दाग भी नहीं है। और यूपी वालों को इतना काम हो गया, इतना काम मिलने के बावजूद भी सलाह दे रहे हैं यूपी वाले, तो यूँ तो समझने से परे है भैया, चौंकाने वाली बात है। यूँ इतनी बड़ी बात है, इसे सोचना भी, इसका जवाब भी देना। मुसलमान क्यों हमेशा ही देखता है कि बीजेपी को हरा कौन रहा है। वो किसी एक का नहीं है, बस वो उसका है जो बीजेपी को हरा रहा है। यूपी में अखिलेश का, बिहार में लालू यादव का, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का, दिल्ली में केजरीवाल का है। वो किसी एक का नहीं है, वो उसका जो बीजेपी को हरा रहा है। भैया वो बीजेपी के खिलाफ वोट ना कर रहा, हिंदू के खिलाफ वोट कर रहा है। कम से कम इतना तो समझो, क्यों हिंदू के खिलाफ वोट कर रहा। और उनसे जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वोट का जिहाद करने के लिए कही, उन्होंने करके दिखा दिया वोट का जिहाद। और भैया हिंदू फिर भी ना आ जाएगा, वोट के जिहाद के खिलाफ हिंदू फिर भी ना आ जाएगा। और हिंदू उस दिन भी ना जागने का जिस दिन गजवाए हिंदू होएगा। ये लिख लो मेरी बात को। एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुसलमानों को क्या ना दिया। आयुष्मान कार्ड बना के दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना दी, और यूँ तो सबने देखा कि राशन पे इनकी इतनी लंबी लंबी लाइन, फ्री राशन मिला है ना। इन्होंने फिर भी बीजेपी को वोट ना दिया। क्यों ना दिया? कुछ तो कारण है। उन्हें भैया कुछ ना चाहिए, उन्हें हिंदू के खिलाफ वोट देके इस देश पर कब्जा चाहिए। किसी को इस देश पर कब्जा चाहिए, किसी को खालिस्तान चाहिए, बस हिंदू को ही देश ना चाहिए। हिंदू को महंगा सस्ता चाहिए, किसी को अपना आरक्षण चाहिए और किसी को अपनी जाति चाहिए। हिंदू को ना हिंदुत्व चाहिए ना ही देश चाहिए। और यूँ ही हालत रही ना, एक बार तो ये देश बट गया, या तो ये दोबारा बटेगा या फिर जो हिंदुओं से छिनेगा। जो लिख लो मेरी बात। या तो भैया इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन करने की बात है। अयोध्या जी के कारण आज पूरे हिंदुस्तान में धूत हो रही है यूपी वालों को। और अभी तुम किसी हिंदू से यूँ खेल लोगे तो भैया यूँ एक दिन दोनों देश गुलाम हो जाएगा। अगर ऐसी जाति पर वोट डालते रहे गुलाम हो जाएगा, तो वो हंसते ही रुक रहा, हाँ ऐसा हो रहा है, इतनी आसानी से हो रहा, मजाक बात है। अरे भैया तुम्हारे पुरखों को भी यूँ ही घुमाना, क्या ऐसा बातों में गुलाम हो रहा। लेकिन उन्हें गुमान जब तक रहा जब तक वो गुलाम हो ना गए, और उन्होंने 1000 साल की गुलामी झेली। तो अभी जो है ना कुछ वे भी इसी तरह से हंस के बात करें। पर ये बहुत बड़ा सत्य है कि जब जागते हैं जब इनके हाथ से सब कुछ निकल जाता, उससे पहले नहीं जागते। जातिवाद के कारण तो इन्होंने अयोध्या जी की बलि चढ़ा दी। वहाँ वो जीत गया जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई, और हार गया जिसने राम मंदिर बना कर दिया 550 साल बाद। जो कम मजाक की बात है कि हिंदुओं के देश में 550 साल बाद भी मंदिर अगर बना भी तो भी कोर्ट के माध्यम से। हिंदू अपना एक मंदिर भी ना बना पाए उस राम का जो राम भारत की आत्मा है। भैया बालक जब पैदा हो गया ना, जब तक मरे राम का नाम ही ले गए। गाँव में सुबह जो हो ना राम राम से हो, शहरों में सुबह राम राम से हो।
और तो और जब आदमी की अंतिम यात्रा निकले है ना राम नाम सत्य के बिना, तो उसकी वो यात्रा भी पूरी ना होते। और अयोध्या ने अपने ऊपर कलंक लेके ना जो हिंदुओं को बहुत बड़ा मैसेज दिया है, अगर फिर भी ना जागे ना तो लानत तो तुम्हारी जिंदगी पे। किसी को अपनी जाति चाहिए, किसी को महंगा सस्ता चाहिए, किसी को फ्री बिजली चाहिए, किसी को फ्री पानी चाहिए हिंदुओं में, पर ये देश ना चाहिए। और किसी को यहाँ खालिस्तान चाहिए और मुसलमानों को देश पर कब्जा चाहिए। उन्हें मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, बस ये देश पर कब्जा चाहिए, और हिंदू को देश नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। जो बहुत सोचने समझने वाली बात है भैया, कोई इतनी छोटी बात ना जिसे तुम हल्के में ले लो। और विपक्षी पार्टियों को तुम कितना अच्छा मानो, कितना अच्छा मानो। इस देश में कांग्रेस खत्म होगी, लेकिन फिर भी उसने 20% वोट का मोह नहीं छोड़ा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तक ठुकरा दिया इन्होंने। हिंदुओं के देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तक ठुकरा दिया। किसके लिए? 20% वोट के लालच में। इन्हें पता ही एक झड़ा मिला है। और हिंदू को तो जाति जाति बांट दो, अपने आप अंग्रेजों वाली नीति अपनाओ, खुद डालो, शासन करो। ये जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये नुई तो कर रहे हैं कि 20% हमारा यही है, इन्हें जाति जाति बांट दो, हम जीत जाएंगे। भैया तुम्हें लगे हैं कितने अच्छे हैं, तुम्हें लगे विपक्ष इतना अच्छा? अगर इतना अच्छा विपक्ष होता तो यूँ हिंदुओं के देश में, क्या ये हिंदू ना है? जितने विपक्ष पार्टी हिंदू ना आ गए, ये भी तो हिंदू है। पर इन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करना होता इसलिए ठुकरा दिया, कहीं 20% वोट हमसे नाराज ना हो जाते। इन्हें वो एक मुश्त चाहिए, उसके लिए इन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। और फिर भी हिंदुओं को शर्म नहीं, फिर भी इस विपक्ष पे विश्वास कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हिंदुओं की राजनीति कर कौन रहा है? एक बात पूरे गूगल में सर्च मार लेना, पूरे इतिहास को पढ़ लेना, जो भी एक अफवाह दी है कि इस देश में जितनी भी विपक्षी पार्टी बनी है ना, भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी विपक्षी पार्टी बनी है, वो सब कांग्रेस के खिलाफ बनी है। और उन्होंने अंत में कांग्रेस से गठबंधन करा, और सबकी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी। दूर क्यों जा रहे हो? कल की पैदा हुई अन्ना के आंदोलन से पैदा हुई पार्टी को देख लो, वो भी मुसलमान वोटों के चक्कर में इतनी पागल है, उसकी भी बीजेपी है, और जबकि कांग्रेस के खिलाफ पैदा हुई है। एकदम मजाक वाली बात है। मैं मानता हूँ मजबूत विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन जैसा यहाँ का विपक्ष है ना, उसका अगर समूल राजनीतिक विनाश होता तो ये अच्छा, कभी देर करके कर सकें तो कर नहीं सकता। लिख लो मेरी बात। जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया, अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़ के चली गई, अमेरिका की सेना, और तालिबान का शासन आया, वहाँ का जो राष्ट्रपति अशरफ गनी रातों रात हेलीकॉप्टर पैसा लेके भाग गया। मरा कौन? पिसा कौन? बाकी जनता। तो इन विपक्षों का यही हाल है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, 20% वोटों के पागल है, देश के दोनों भाग जाएंगे। यहाँ मुंह पिटेंगे हिंदुओं के, यहाँ गुलाम होएगा देश। ये तो कहीं भी रह लेंगे, तुम कहाँ रहोगे? तुम्हें देश को छोड़ के सब कुछ को देश ना चाहिए, कहाँ रहोगे भैया? इतना तो बताओ। और ये जातिवाद का नशा ना इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि लेकर होगा सब। मेरी बात, एक बात बताओ, तुम्हारे मोहल्ले में अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो सबसे पहले तुम्हारी गड्डी पे तुम्हारी बिरादरी का रहेगा। ये उदाहरण है, इसे नाप के देख लेना। सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बिरादरी का खड़ा होगा। लेकिन जब देश बनाने की बात आवे, 5 साल में अपनी सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल करने की बात आवे, वोट देने की, वहां तुम्हें जातिवाद याद आ जा। यार बहुत कमाल की बात है, क्या है? सोचने वाली बातें नहीं है। और रही दूसरी बात, सारे विपक्ष को और भारतीय जनता पार्टी को तोड़ लो तुम। अगर विकास के मुद्दे पाओ तो पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के आगे कहीं नहीं टिकता। अगर सुशासन और कानून व्यवस्था के नाम पे आओ तो भी पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के आगे कहीं नहीं टिकता। और अगर हिंदुत्व आओ तो भी पूरा विपक्ष जो ना भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना टिकता। खुद ही देख लो। और एक बात बताओ, उनका जो अनपढ़ जो है ना, जो फल के ठेले पे खड़ा और जो कबाड़े का ठेला लेके चल रहा, वो भी देख रहा बीजेपी को हरा कौन रहा, उसे भी वोट डालने की तमीज है। और हमारा पढ़ा लिखा हिंदू ये देख रहा है कि मेरी जाति का नेता कौन है। यार इतनी उदासीनता अच्छी ना होती भैया। उनका अनपढ़ भी जो है ना, जो कबाड़े के ठेला लेके चल रहा और जो फल के ठेले पकड़ा, उसे भी तमीज है कि मुझे इस देश पर कब्जा करना है तो मुझे उसको वोट देना जो बीजेपी को हरा रहा। लेकिन
हमारा पढ़ा लिखा हिंदू को यूँ पता नहीं है कि मुझे इस देश में ही रहना और मैं उसको वोट दूं जो मेरे वजूद के लिए हिंदुत्व की घाट। एक बात बताओ, मुसलमानों में की जाति है ना, पर तुमने कभी सुना ना जाति की करते हुए? वे इकट्ठे होकर वोट दे मैं, क्योंकि उन्हें कब्जा चाहिए देश पर। और यहाँ कुछ तो इसीलिए लड़ते ना इस जाति कुछ ना कि भैया मुझे पंडितों ने यूँ कह दी और मुझे उसने यूँ कह दी, आपस में लड़ते मरते हैं। एक बात बताओ, एक घर में 4 भाइयों में भले ही झगड़े सही, इसका मतलब थोड़ी कि अपने भैया का मुंह पड़ोसी से पिटवा देना है। अरे अपने घर के झगड़े तो बाद में सुलट लेंगे, पहले इस देश को तो बचाओ। अरे इस देश को बचाने की मेरी बात पर जो इस वीडियो को देखकर हंस रहा ना भैया, वो मुझ पर नहीं हंस रहा, वो अपने दुर्भाग्य पर हंस रहा। इस बात को बहुत गहराई से सोचो, तब बताइए। और मैं जो ये बात समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं ना बनाना कि मैं इस देश का मालिक बनूंगा। इस देश के मालिक तो तुम सभी बनोगे और उसके लिए तुम्हें जगना पड़ेगा। और मैं ये सब बात ना इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार तो ये आधा देश भटके जा चुका है, एक बार तो ये देश आधा बांट के दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो ये देश दोबारा बट जावे या हिंदुओं से छिन जावे। और ये जो अयोध्या की सीट हारी ना भाजपा, जो बहुत अच्छा हुआ भैया। जो अयोध्या ने अपनी बलि चढ़ाई है जातिवाद पे हिंदुत्व की रक्षा के लिए। जो अयोध्या ने अपने ऊपर कलंक लिया है जातिवादियों को जगाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए। तो सोचो भैया, इस पर बहुत गहनता से सोचो। मेरा काम है समझाना, मैंने समझा दिया, बाकी तुम्हारी इच्छा। अरे एक बात बताओ, मोदी योगी किसके लिए कर रहे हैं? उनके बालक बच्चे रो रहे हैं, क्या है? वे अगर आज रिटायर भी हो जाए ना तो अपनी पूरी ज़िंदगी सुख चैन से निकाल देंगे। वो इतने जो रात दिन एक कर रखा, तुम्हारे लिए कर रखा, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब हार गए तुम सोचो, पर तुम्हें कहाँ पे लग गया इसने।